हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 अवकलन के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 6.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। आई होप कि आपको पूरी एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा और जो हमने पहला वीडियो दिया था एक्सरसाइज 6.2 का उसको भी आपने देख लिया होगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट उसी वीडियो में है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आई होप जितनी भी अभी तक हमने कराई हैं सब अच्छे से समझ में आपको आ रही होंगी। ठीक है, तो चलिए बच्चा अब आज आगे के जो प्रश्न है उन्हें सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो बच्चा देखिए कुछ क्वेश्चन सेम भी हैं, बिल्कुल सेम है, तो आप लोग ना क्वेश्चन को समझ के चलिएगा, क्योंकि हो सकता है जो क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो मैं आपके लिए छोड़ दूँ। ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो हमने आपको जो लास्ट वीडियो में कराए थे प्रश्न, वो प्रश्न नंबर 4 तक कंप्लीट हो गए थे। आज आपका 5वां प्रश्न चलेगा। ठीक है, तो 5वां प्रश्न देखिए क्या कहा है इसमें, अंतराल ज्ञात कीजिए, यानी इंटरवल हमसे ज्ञात कराए हैं। कब? जिनमें f(x) = हमें दे रखा है, यानी एक फंक्शन दे रखा है और वो 2 पॉइंट हैं, एक में निरंतर वर्धमान है और एक में निरंतर ह्रासमान है। यानी वो अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें ये फंक्शन निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान हो। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ फलन हमें दे रखा है, फलन f(x) बराबर कितना है 2x³ माइनस के 3x² माइनस के 36x + 7। ठीक है, और 2 पॉइंट है इसमें, एक में तो निरंतर क्या करना है आपको, वर्धमान। अगर आपकी बुक में वर्धमान लिखा हो तो आप उसे निरंतर वर्धमान कर लीजिएगा। ठीक है, और दूसरे पॉइंट में निरंतर ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान होगा। ठीक है बच्चा, तो इंग्लिश मीडियम की बुक में यही है। अब देखिए बच्चा पार्टी, सवाल फिर से समझिए क्या कह रहा है। ये फंक्शन निरंतर वर्धमान होगा किस इंटरवल पर, कौन से इंटरवल पर, वो इंटरवल बताओ। तो इंटरवल निकालने यानी अंतराल। ठीक है, ऐसे ये फंक्शन निरंतर ह्रासमान होगा किस अंतराल पर, तो अंतराल हमें यहाँ पे निकालने हैं। एक प्रश्न मैंने आपको पिछला भी करा दिया था अंतराल निकालने वाला। ठीक है, लेकिन वहाँ पर जो f(x) हमें दिया था, f(x) हमें दिया था, वो एक क्या था, द्विघात समीकरण था। और उसका जब हमने f(x) निकाला था तो वो एक क्या था, लीनियर इक्वेशन निकल के आई थी, एक रैखिक समीकरण आया था। तो वहाँ पर निकालना आसान था x की वैल्यू। बट यहाँ पर जब आपको f(x) द्विघात या त्रिघात मिले तो थोड़ा सा निकालना टिपिकल हो जाता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, वो यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले तो f(x) निकालेंगे, तो x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन। तो अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, f(x) का f'(x), और यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो 3 दूनी 6x माइनस के 6x²। ठीक है, 2 तो कॉन्स्टेंट है, ये n(x⁻n−1), तो आगे गिरेगा गुणा होगा, 3 दूनी 6 और x⁻1 कम हो जाएगी, फिर माइनस के 3 2 जा 6x और माइनस के 36। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो f(x) बराबर, यहाँ सभी में से कॉमन क्या आ रहा है, 6, तो अंदर क्या बचेगा, x², यहाँ x और यहाँ 6 36। ये क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण। इसके कर लीजिए फैक्टर। ठीक है, तो इसके जब फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 6 का फैक्टर कर मल्टीप्लाई करना 1 में, 6 बन जा 6, और x से फैक्टर करने घटाने पे क्या चाहिए 1, तो 3 और 2, 3 - 2 हो जाएंगे फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हम फैक्टर करेंगे तो x², यहाँ पे 3 - 2 x - 6, तो फाइनली f(x) बराबर 6, तो यहाँ पर x² माइनस 3x और प्लस के 2x -6। ठीक है, यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए और आपके फैक्टर हो जाएंगे। तो f(x) = यहाँ से कॉमन लेंगे आप x, तो क्या बचेगा, x - 3। ठीक है, और यहाँ से आप कॉमन लेंगे व्हाट, 2, तो आएगा आपका x + 2। इस तरीके से आपके ये फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चा पार्टी, यहाँ पर अभी तक जो हमने पिछला सवाल किया था वहाँ पर जो f(x) मिल रहा था वो हमें एक रैखिक समीकरण मिल रहा था, तो वहाँ से हमने x का मान इजी तरीके से निकाल लिया था। बट यहाँ पर f(x) जो मिल रहा है वो एक द्विघात समीकरण मिल रहा है। द्विघात समीकरण मिले या त्रिघात मिले तो फिर ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, हम वो पॉइंट निकालते हैं जिन पर f(x) 0 हो। ध्यान से समझिएगा,
ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, हम वो x की वैल्यूज निकालेंगे, x के वो मान निकालेंगे जिन पर ये एफ डैश एक्स 0 हो जाए। अब बात ये आती है कि हम वो बिंदु कैसे निकालें, हम ये कैसे पता करेंगे वो बिंदु कौन से हैं, x के वो मान कौन से हैं जिन पर एफ डैश एक्स 0 होता है। तो ऐसा पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो एफ डैश एक्स है इसको 0 के बराबर ले लो। किसके बराबर ले लो, 0 के बराबर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मान लेंगे, माना एफ डैश एक्स बराबर 0, ठीक है। तो फाइनली 6x माइनस 3 x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमें x का मान निकालना है, तो इससे तो 0 चला जाएगा, एक बार लेंगे इसको 0 के बराबर, तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया 3, यानी x बराबर 3, यानी अगर हम इसमें x की जगह 3 लगा दें तो ये 0 हो जाएगा एफ डैश एक्स, यानी ये वो बिंदु आ गया, ये वो x का मान आ गया जिस पर एफ डैश एक्स 0 होता है। और एक बार x प्लस 2 को ले लेंगे 0 के बराबर, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -2, तो एक x इज इक्वल टू -2 वो पॉइंट है जिस पर एफ डैश एक्स हमें क्या देगा, एफ डैश एक्स हमें 0 मिलेगा, ठीक है। या फिर एक शॉर्ट तरीका भी था, देखिए दो तरीके से कर सकते हैं आप। यहाँ पर x -3 है, तो ये -3 है, तो ये अगर मैं x की जगह +3 लगा दूँ तो +3 और -3 कट कर 0 हो जाएगा, और 0 गुणा करेंगे सब 0 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी पता कर सकते थे, यहाँ -3 है तो x का मान +3 होगा, फिर यहाँ +2x का, यहाँ पे +2 आ रहा है तो x का मान -2 होगा, फिर सिंबल में विपरीत ले लो बस आप, ठीक है। तो ये x के वो मान है जिन पर एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 होगा। अब क्या करेंगे, जब ये बिंदु निकाल लेंगे तो इन बिंदुओं को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट यानी वे पॉइंट जिन पर एफ डैश एक्स 0 होता है। अब इन पॉइंट्स को आप संख्या रेखा पर दर्शा लीजिए, किस पर, संख्या रेखा पर। तो इनको हम संख्या रेखा बना लेते हैं, ये एक संख्या रेखा है, ठीक है, इन पर रखते हैं इनको। तो x की वैल्यू +3 और x की वैल्यू -2, तो -2 लगभग हम यहाँ ले लेते हैं और +3 आपका यहाँ ले लेते हैं। तो फिर ये पॉइंट होगा आपका माइनस के इन्फानाइट और ये होगा आपका प्लस के इन्फानाइट, ठीक है। हमने इसको जो है डिसजॉइंट इंटरवल में डिवाइड कर दिया, ठीक है। यानी 3 इंटरवल हमें यहाँ मिलेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला और एक ये वाला। अब क्या करेंगे, अब इन इंटरवल में हम ये चेक करेंगे किस इंटरवल में हमारा जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, यानी 0 से बड़ा है या छोटा है, धनात्मक है या ऋणात्मक है। ऐसा चेक करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चा पार्टी, -∞ और -2 के बीच का एक नंबर ले लेंगे, कोई भी, वो इन दोनों के बीच में होना चाहिए, और उसको यहाँ एफ डैश एक्स में लगा के देखेंगे। अगर पॉजिटिव आएगा तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, है ना, और नेगेटिव आएगा तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव आ गया तो एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है, तो हम यहाँ पे ये कह देंगे कि इस इंटरवल में जो फंक्शन है वो क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा, क्योंकि 0 से बड़ा आ रहा है, और छोटा आएगा तो निरंतर ह्रासमान हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर चेक करने के लिए आप ये काम रफ में भी कर सकते हैं, और चाहो तो आप बोर्ड की कॉपी में दिखा भी सकते हो, टीचर और अच्छे से समझ जाएंगे कि हाँ बच्चे ने पूरा एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो अब आप -∞ और -2 के बीच का कोई एक नंबर सोचो, कोई भी बीच का या आसपास का, मतलब वो इन दोनों के अंडर आता हो, बस कोई भी नंबर ले लो। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं कितना, -3 ले लें, यस माइनस ले लेते हैं 3, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -3, कहाँ पर, इन एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स में रखिए यहाँ पे, देखो ध्यान से समझिएगा, एफ डैश एक्स बराबर ये 6 है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ रखो 6, यहाँ पर आप x की जगह क्या लगाओगे, -3, तो -3 x की जगह, और एक -3 पहले से ही है, फिर दूसरे ब्रैकेट में x की जगह -3 और यहाँ +2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसा चिन्ह आएगा, देखिए गौर दीजिए, ये -3 और -3, तो -6, तो यहाँ से तो आएगा माइनस, और ये -3 + 2, तो यहाँ भी क्या आएगा माइनस, और माइनस फाइनली क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली प्लस का नंबर हमें मिलेगा, क्योंकि -3 -6 और -3 + 2 -1, तो माइनस प्लस हो जाएगा फिर से, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से जो भी वैल्यू हमें मिलेगी सॉल्व होके, आप चाहो तो मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ, अगली बार से नहीं करूँगा, तो कर भी देते हैं, ठीक है। 6 ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा -1, तो 6 36 माइनस के, फिर -1 में करेंगे -36 है तो +36, और +36 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और जब 36 0 से बड़ा है तो एफ डैश एक्स भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो एफ डैश एक्स
इज ग्रेटर देन 0। कहां पर? अंतराल किस पर? माइनस इन्फानाइट से -2 ओपन इंटरवल, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट से -2 पर। ठीक है, ओपन इंटरवल क्यों लिया? क्योंकि -2 पर क्या मिल रहा है हमें? 0 मिल रहा है, और 3 पर भी क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। तो हम 0 वाला नहीं लेना हमें, अगर 0 हो जाएगा तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का भी सिंबल आएगा, लेकिन हमें 0 नहीं ले रहे हैं और ना माइनस इन्फाइनाइट ले रहे हैं। माइनस इन्फाइनाइट और -2 के बीच में जितनी भी वैल्यू होंगी उन पर, उन अंतरालों पर, x बिलोंग्स टू उन अंतरालों पर ये जो f डैश x है ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, क्लियर? तो इस अंतराल पर तो ये जो है ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अब ऐसे ही इन दोनों अंतरालों के बीच का एक नंबर लेके चेक करेंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी -2 और 3 के बीच का कोई भी एक नंबर। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे? पुट x इज इक्वल टू -2 और -3 के बीच में कोई भी ले लो, 1 ले लो, इन f डैश x लगाओ भैया f डैश x में। तो कहाँ है f डैश x? ये रहा, यहाँ लगाओ। तो f डैश x बराबर 6, x की जगह क्या लगाने वाले हैं? 1 - 3, और यहाँ भी x की जगह 1 + 2। तो देखो क्या आएगा, यहाँ से तो सिंबल कैसा आएगा? नेगेटिव, और यहाँ से आएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव फाइनली क्या होगा? नेगेटिव। तो ये क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो मतलब नेगेटिव होगा तो मतलब लेस देन 0 आएगा, लेस देन 0 आएगा, और ये लेस देन 0 होगा। इट मीन्स दैट वी कैन से f डैश x लेस देन 0। समझ में आया भाई? यहाँ पे हम x की +1 लगाया है, सॉल्व करेंगे, यहाँ से माइनस का आंसर आएगा, यहाँ से प्लस का, और प्लस माइनस फिर से क्या हो जाएगा? माइनस, और माइनस है इसका मतलब क्या है? 0 से छोटा है। तो f डैश x भी क्या होगा? 0 से छोटा होगा, और जब f डैश x 0 से छोटा होगा तो क्या होगा? ये किस इंटरवल पर? अंतराल किस पर? इस पर, यानी कि x बिलोंग्स टू -2 से 3 पर। इस अंतराल पर क्या है? f डैश x लेस देन 0 है। अब एक अंतराल और बचता है, इस पर और चेक कर लेते हैं। तो +3 और प्लस इन्फानाइट के बीच का कोई एक नंबर ले लो, कोई भी ले लो, 4 ले लो, नज़दीक ले लो, छोटा नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ पे करेंगे पुट x इज इक्वल टू 4 इन कहाँ? f डैश x में। तो लगाओ भाई, f डैश x बराबर 6, x की जगह 4 - 3, x की जगह 4 + 2। तो यहाँ से कैसा आएगा? सिंबल पॉजिटिव, और यहाँ से भी पॉजिटिव। तो फाइनली क्या मिलेगा? पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन 0। तो f डैश x इज ग्रेटर देन 0 किस पर? अंतराल किस पर? अंतराल +3 और प्लस इन्फानाइट, +3 प्लस इन्फानाइट और +3 पर। ठीक है, इस पर। अब देखिए फाइनली रिजल्ट क्या मिला। हमने हर इंटरवल पर अलग अलग चेक कर लिया, अब हमें फाइनल आंसर कैसे देना है। ठीक है, फाइनल आंसर कैसे देना है। अब आप ये देखिए इस इंटरवल पर कैसा सिंबल आ रहा था हमारा? पॉजिटिव, और इस इंटरवल पर भी पॉजिटिव, और इस पर क्या आ रहा है? नेगेटिव। यानी कि यहाँ पर f डैश x ग्रेटर देन 0 है, और यहाँ पर f डैश x ग्रेटर देन 0 है। इन दोनों पर f डैश x ग्रेटर देन 0 है। तो फिर यहाँ पर क्या होगा? दोनों अंतरालों में फंक्शन जो होगा वो निरंतर वर्धमान होगा, क्योंकि 0 से बड़ा आ रहा है डेरिवेटिव उसका। ठीक है, तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे? हम आंसर लिखेंगे, अतः f डैश x इज ग्रेटर देन 0। f डैश x क्या है? ग्रेटर देन 0 है। तो f x निरंतर हासमान है। ये तो पूछा था ये किस पर निरंतर वर्धमान है ना, निरंतर वर्धमान है, और किस पर निरंतर हासमान है? तो निरंतर वर्धमान होगा, किस पर होगा निरंतर वर्धमान? जिस पर f डैश x पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव किस पे आ रहा है? इस इंटरवल पर और इस इंटरवल पर, दोनों इंटरवल पे आ रहा है। तो दोनों का आंसर कैसे लिखेंगे? होगा अंतराल x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट से -2, यानी कौन सा इंटरवल? ये वाला, माइनस इन्फानाइट से -2, और यूनियन +3 से प्लस इन्फानाइट, यानी इन्फानाइट से +3, इन दोनों पर यूनियन क्यों लगाया है? क्योंकि यूनियन मतलब सम्मिलित समुच्चय, आपने 11th में पढ़ा होगा। यानी इस अंतराल और इस अंतराल दोनों पर एक साथ f डैश x ग्रेटर देन 0 है, यानी निरंतर वर्धमान है। ठीक है, अब बी पॉइंट, ये तो ए पॉइंट का आंसर हो गया। दिस इज आंसर ऑफ पॉइंट ए।
ठीक है, यहाँ पे आप ए पॉइंट का डाल सकते हैं आंसर, ए पॉइंट। और बी पॉइंट का आंसर में क्या देना है, हास्यमान पूछता, किस अंतराल पर निरंतर हास्यमान होगा। तो आप साफ देख पा रहे हैं इस पे नेगेटिव आ रहा तो इसी पे हास्यमान होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, तो निरंतर हास्यमान होगा किस पर, अंतराल, किस पर, ई के अंतराल पर, -2 to 3, x बिलोंग्स टू -2 to 3, ये अंतराल पर। ठीक है, तो हमसे सिर्फ यही पूछा था कि किस इंटरवल पर ये निरंतर वर्धमान होगा, तो इन इंटरवल पर निरंतर वर्धमान होगा। और किस इंटरवल पर निरंतर हास्यमान होगा, तो इस इंटरवल पर निरंतर हास्यमान होगा। ठीक है, तो आपको जब भी कभी fx क्यूबिक दे रखा हो या इससे बड़ी पावर दे रखी हो, तो इसका जो f डैश x है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा या क्यूबिक बनेगा। तो जब भी कभी ऐसी स्थिति आए तो आप उसको पहले फैक्टराइज कीजिए, उसको जो है लीनियर फैक्टर करो, उसे गुणनखंड करो। ठीक है, रैखिक गुणनखंड करो, और फिर आप x के वो मान निकालिए जिस पर f डैश x 0 होता है। और वो कैसे निकालोगे कि f डैश x को 0 के बराबर ले लो, यहाँ से x के मान निकाल लो, जो भी पॉइंट्स आएंगे उन पर f डैश x क्या होगा, 0 होगा। और इधर नेगेटिव इनफाइनाइट, इधर पॉजिटिव, तो यहाँ पर अपने आप ये इंटरवल डिवाइड हो जाएंगे। अब आपको ये कैसे चेक करना कि किस इंटरवल पर हमारा f डैश x पॉजिटिव है, किस पर नेगेटिव है, तो उनके बीच का कोई एक नंबर रख के देख लो f डैश x में, जिस पर पॉजिटिव आए मतलब उस इंटरवल पर f डैश x निरंतर वर्धमान है, जिस पर नेगेटिव आए उस पर निरंतर हास्यमान है, फिर उसको लिख लो इसी तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया। तो बहुत ईजी है, बस कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा समझ में आ चाहिए। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी आपका जो f डैश x निकल के आए वो एक द्विघात समीकरण या त्रिघात समीकरण आए, तो आप यही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और ये जो चेकिंग वाला पार्ट है ना, आप जो चेक करते हैं, ये आप माइंड में भी कर सकते हैं और आप चाहें तो एग्जाम में, एग्जाम वाली कॉपी में शो भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम ऐसी है नहीं। चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से समझिए जरा। ठीक है, अगला प्रश्न भी कुछ इसी टाइप से है, बस ध्यान से समझने की जरूरत है। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 6, और 6 के अंदर कई पार्ट्स हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कुछ पार्ट्स में छोड़ूंगा भी सेम, यानी लिख लीजिए आप चाहें तो पहला पार्ट A, B और D तीनों सेम है, तो मैं एक कराऊंगा, 2 आपको करने हैं। ठीक है, और C और E सेम है, तो ध्यान से समझिएगा क्योंकि आगे के सवाल करने हैं आपको। 6 का A पार्ट क्या कहा है, पहले पढ़ लेते हैं। 6 में अंतराल ज्ञात कीजिए, यानी इंटरवल पूछे हैं, अंतराल निकलवाओ। ठीक है, और क्या कह रहा है, जिनमें फलन निरंतर वर्धमान या हास्यमान हो, यानी कि वो अंतराल निकालो जिन पर ये फंक्शन निरंतर वर्धमान या हास्यमान है। ठीक है, तो चलिए, तो हमें फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन f(x) बराबर हमें गिवन है x² + 2x + 5। ठीक है, तो पहले इसका क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव। ठीक है, तो क्या निकल के आएगा, f डैश x = 2x + 2। अब यहाँ पर जो f डैश x आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक रैखिक समीकरण है, तो यहाँ से x का मान निकालना ईजी होगा। बट अगर यही द्विघात बन जाता तो कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करते हैं, अभी जस्ट पिछला सवाल जो किया उसका। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर पहले हम वो पॉइंट निकालेंगे जिस पर f डैश x 0 होगा, तो वो कैसे निकालते हैं, f डैश x बराबर 0 ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, f डैश x = क्या ले लो, 0 ले लो, जिससे हम यहाँ से हमें x का वो मान मिल जाएगा जिस पर f डैश x 0 होता है। ठीक है, तो f डैश x की वैल्यू 2x + 2 बराबर 0, तो 2x बराबर -2, तो 2 से 2 कैंसिल, 1 टाइम, तो x बराबर क्या आ गया, -1 आ गया। यानी x = -1 पर ये जो f डैश x है, x = -1 पर ये जो f डैश x है वो 0 होगा। ठीक है, वरना आप रख के चेक कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, इस -1 को नंबर लाइन पर शो करेंगे। ठीक है, दिस इज -∞, दिस इज पॉजिटिव इन्फानाइट, और -1 को कहाँ लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं। चलो -1, तो यहाँ पे 2 इंटरवल मिलेंगे हमें, एक तो -∞ से -1 और एक -1 से +∞। अब
यहाँ पॉजिटिव होगा, इस इंटरवल के बीच में पॉजिटिव होगा एफ डैश एक्स या नेगेटिव होगा, या यहाँ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ये चेक करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों इंटरवल के बीच का कोई एक नंबर लेंगे, उसे एफ डैश एक्स में रखेंगे और देखेंगे कैसा सिंबल आ रहा है, ऐसे ही यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, तो चेक आप माइंड में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे, आप यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी और -1 के बीच का कोई भी एक नंबर सोच लो, तो क्या ले लें, -2 ले लें। -2 माइनस इन्फिनिटी और -1 के बीच में पड़ेगा, तो -2 आप यहाँ पे रखिए। ठीक है, साइड में लिख के देख लीजिए। तो यहाँ पे आप -2 रखेंगे तो 2 × -2 + 2, फाइनली कैसा आया, -4 + 2, फाइनली क्या आया, -2, और -2 क्या होता है, <0। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस इंटरवल पर जो एफ डैश एक्स है वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। आएगा नहीं आएगा, ठीक है, नेगेटिव आ रहा है। ऐसे आप इस इंटरवल पर भी चेक कर सकते हो। जरूरी नहीं आप किताब में ये चीज़ दिखाएं, और आप दिखा भी सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर है, या फिर कितना टाइम बचा है क्वेश्चन पेपर खत्म होने में, तो वो चीज़ के अकॉर्डिंग भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो क्या किया हमने, इन दोनों के बीच का कोई एक नंबर ले लिया और उसको इसमें रख के देखा, और हमने देखा कि नेगेटिव आ रहा है वो नंबर, इट मीन्स दैट नेगेटिव है, और नेगेटिव मीन्स <0 है। ऐसे इन दोनों के बीच का नंबर ले लो, इसमें रख के देख लो। ठीक है, ओरली। तो -1 और +∞ के बीच में क्या ले लोगे आप, 0 ले लो, आप चाहो तो 2 ले लो, आप चाहो तो +1 ले लो, एनीथिंग। तो +1 ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो +1 लेंगे तो क्या होगा, 2 × 1 + 2, तो फाइनली सिंपल है, क्या आएगा, प्लस का 4 आ रहा है, यानी पॉजिटिव है, यानी >0 है, तो यहाँ पे प्लस का सिंबल आ रहा है। आप ऐसे कर सकते हैं। अब आप डायरेक्ट आंसर लिख दीजिएगा कि अंतराल यहाँ पे आप इस लिखिएगा एफ डैश एक्स इज >0। अंतराल किस पर, x बिलोंग्स टू -∞ से -1। इस पर क्या है, एफ डैश एक्स <0 है, तो निरंतर वो होगा, वर्धमान होगा, किस पर, इस पर, सॉरी नेगेटिव आ रहा है तो लेस देन आएगा यहाँ पे ना, लेस देन। और एफ डैश एक्स इज >0 किस पर, अंतराल x बिलोंग्स टू किस पर है, इस पर, यहाँ पे -1 से +∞। दिस इज आंसर। ऐसे करके आप कर सकते हैं डायरेक्ट, और ये शॉर्ट तरीका हो गया। बस ये शॉर्ट कैसे हो गया कि हमने जो पॉइंट्स बीच के लेके चेक किया था, पॉजिटिव है या नेगेटिव है डेरिवेटिव, वो शो नहीं किया, तो आप ना शो करें, नो प्रॉब्लम, थोड़ा डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बट किया कैसे है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ओके। या फिर आप इसको वही है कि शो भी कर सकते थे, चेकिंग जो हमने किया है। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप करिए एज यू विश। ठीक है, और आप चाहो तो मैं उस तरीके से भी करा देता हूँ लोग। ठीक है, तो x की वैल्यू -1 आ रही थी, है ना, यहाँ पे ले लिया हमने ये -1, ये -∞, ये +∞ होता है। अब इसके बीच में हमने कोई क्या नंबर ले लिया, कोई भी ले लीजिए, आप -2 ले लीजिए यहाँ पे। तो करिए x = -2, पुट इन f डैश x, तो रखिए f डैश x इज > 2 × -2 + 2, फाइनली क्या आएगा, -2, और -2 <0। तो यहाँ लिखेंगे f डैश x भी क्या होगा, <0। अंतराल किस पर, अंतराल x बिलोंग्स टू -∞ to -1। ठीक है, एक आंसर ये आ गया। अब किस पर, ये तो हो गया निरंतर हास्यमान वाला, जो कि <0 वाला, किस पर निरंतर वर्धमान है वो अंतराल निकालो, तो इस पे चेक कर लो। ठीक है, इस पे चेक कर लो भाई, यहाँ तो नेगेटिव आ रहा है, इस पे चेक कर लो। तो -1 और +∞ के बीच में कोई भी नंबर ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 0 ले लो, +2 ले लो, +3 ले लो, +5 ले लो, कुछ भी ले लो ना। लिखेंगे x = +1, पुट इन f डैश x, यानी हेयर। तो f डैश x बराबर 2 × 1 + 2, फाइनली क्या आएगा, 4 > 0। तो लिखेंगे f डैश x इज > 0। अंतराल किस पर, -1 से +∞ पर। ऐसा कर दो। तो ये चेकिंग वाला जो पोर्शन है आप शो भी कर सकते हैं एज यू विश, आप नहीं भी कर सकते, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तब भी चलेगा। तो हमने अंतराल निकाल दिए, किस पर जो है वर्धमान था, किस पर हास्यमान था। ठीक है, जिस पर f डैश छोटा आ जाए, 0 से नेगेटिव आ जाए, वहाँ निरंतर हास्यमान होता है, पॉजिटिव आ जाए निरंतर वर्धमान होता है। ठीक है, तो अब आप इसी तरीके से B और D पार्ट स्वयं करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट में बताइएगा।
अब इसके बाद देखिए सी पार्ट, 6 का सी पार्ट, ठीक है। तो इसमें दे रखा है एफ डैश एक्स बराबर व्हाट, माइनस के 2x क्यूब माइनस के 9x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें वो दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, वो एक त्रिघात समीकरण है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो द्विघात समीकरण आएगा, ठीक है। तो अंतराल हमें निकालना है इसमें भी, ठीक है। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, 3 2 जा 6x स्क्वायर, 9 2 जा 18x माइनस 12, ठीक है। तो एफ डैश एक्स बराबर माइनस एक्स आ रहा है कॉमन, तो ले लीजिए, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12। तो यहाँ भी ये क्वालिटी की क्वेश्चन बन रही है तो फैक्टर होंगे, ठीक है। फैक्टर कर लेंगे आप यहाँ पे, तो -6 तो फैक्टर होंगे 2 प्लस 2 1 जा 2, 3 लाना तो 2 + 1 यानी x + 2 और x + 1 इसके फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, अब वही क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, यानी x के वे मान जिस पर f डैश x 0 हो, उसके लिए क्या करते हैं f डैश x बराबर 0 ले लेते हैं, या डायरेक्ट निकाल सकते हैं x के वे मान जिन पर f डैश एक्स इज इक्वल टू 0 है। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कैसे, देखिए x + 2 है तो ये +2 है, तो आपको x से क्या लगाना पड़ेगा -2, तभी तो +2 -2 कट कर 0 और 0 का मल्टीप्लाई होगा सब 0 हो जाएंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्ट निकाल सकते हैं अब -2, और यहाँ +1 है तो x की वैल्यू एक आएगी -1। बस ये दो ही वो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जिस पर f डैश एक्स 0 होगा। अब इनको क्या करेंगे, नंबर लाइन पे शो करेंगे, ठीक है। दिस इज नंबर लाइन, दिस इज नेगेटिव इन्फिनाइट, पॉजिटिव इन्फिनाइट, और इनको यहाँ कहीं ले लीजिए। तो आप इसको ले लीजिए, ये -2 कर लीजिए और यहाँ पे -1 कर लीजिए। तब हमारे पास 3 डिसजॉइंट इंटरवल हो गए, एक -इन्फिनाइट टू -2, -2 टू -1, -1 टू पॉजिटिव इन्फिनाइट। अब इनमें हम ये चेक करेंगे कि किस पर f डैश एक्स पॉजिटिव है, किस पर नेगेटिव है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों के बिटवीन नंबर रख के चेक करेंगे, ठीक है। कोई भी एक नंबर ले लीजिए जो -इन्फिनाइट और -2 के बीच में आ रहा हो, तो क्या ले लेंगे आप, -3 ले लीजिए, ओके, और रखिए यहाँ पे। तो f डैश एक्स आप चाहें तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -3, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 में x बराबर -3 रखने पर, तो रखिए। तो f डैश एक्स इज इक्वल टू -6, यहाँ x की जगह आप क्या रखेंगे -3 n+2, और यहाँ -3 n+1। अब देखिए क्या सिंबल आएगा, बस हमें सिंबल से मतलब है, सॉल्व होके क्या आंसर आएगा मतलब नहीं, सिर्फ सिंबल कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, उससे मतलब है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पे तो नेगेटिव सिंबल आएगा इन दोनों में, क्योंकि -3 + 2, और यहाँ भी नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और एक नेगेटिव ये रहा, तो फाइन फिर से पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा ना, क्लियर है ना बात तो आपको। तो फाइनली क्या आएगा, <0 आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव, और फिर नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई तो फिर से नेगेटिव, है ना। तो यहाँ लिखेंगे f डैश एक्स इज <0, अंतराल किस पर, अंतराल इस पर, यानी यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, सीधी सी बात है। तो आप यहाँ लिख देंगे अंतराल x बिलोंग्स टू -इन्फिनाइट से -2, ठीक है। एक आंसर ये हो गया इस अंतराल पर, और एक साथ भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों पे चेक कीजिए, -2 और -1 के बीच का कोई नंबर देखिए, -2 और -1 के बीच का नंबर कोई क्या ले लें भाई, तो -1.5 ले लीजिए, -1.5 इनके बीच में ही आएगा, ठीक है। तो चेक कर सकते हैं आप। तो x इज इक्वल टू -1.5, पुट इन फर्स्ट, जो कि -2 और -1 के बीच में -1.5 ही आता है। तो आप यहाँ पे लगाइए f डैश एक्स इज इक्वल टू -6 या -1.5 एंड +2 -1.5 +1। तो देखिए सीधे सीधे सिंबल क्या आएगा, ये +2 ये माइनस के 1.5, तो फाइनली यहाँ से प्लस सिंबल आएगा और यहाँ से आएगा आपका नेगेटिव, तो प्लस माइनस माइनस और फिर माइनस प्लस, तो फाइनली ग्रेटर देन 0। तो यहाँ प्लस आ रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे f डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, अंतराल किस अंतराल पर, -2 to -1,
एक्स बिलोंग्स टू -2 टू -1 पर, ठीक है। अब ऐसे ही इस पे चेक कर लीजिए, -1 और पॉजिटिव इन्फिनिट के बीच में कोई भी एक नंबर ले लो, तो 0 ले सकते हैं आप, +1 ले सकते हैं, +2 ले सकते हैं। तो x इज इक्वल टू +1 पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो करिए भाई, तो f डैश x इज इक्वल टू -6 और यहाँ पे x की जगह 1 + 2 तो है ही है, 1 + 1, पॉजिटिव 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 बट नेगेटिव, फाइनली नेगेटिव। तो f डैश x क्या होगा, नेगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा। किस पर, अंतराल -1 टू इन्फिनिट पर, ठीक है। अब इनका ये भी ठीक है आंसर, या आप एक साथ भी लिख सकते हो। देखिए दो जगह पर f डैश x लेस देन 0 आ रहा है, तो इनको एक साथ लिख सकते हो आप। तो यहाँ लिखेंगे अतः f डैश x लेस देन 0 फलन निरंतर हास्यमान है अंतराल किस पर, x बिलोंग्स टू 2 इंटरवल्स पर, एक तो इन दोनों पे और एक इस पर, एक इस पर इस पर, यानी कि -∞ टू -2 यानी इस पर, ठीक है। तो -∞ टू -2 और यूनियन इसके साथ में एक और है ना इंटरवल जिस पे f डैश x लेस देन 0 है, निरंतर हास्यमान है, ये वाला है ना, -1 टू पॉजिटिव इन्फिनिट। तो -1 टू पॉजिटिव इन्फिनिट, दिस इज योर आंसर। और हास्यमान के लिए आप क्या लिखेंगे, f डैश x निरंतर हास्यमान, अब वर्धमान के लिए लिखना है ना, f डैश x ग्रेटर देन 0 फलन निरंतर वर्धमान है अंतराल x बिलोंग्स टू किस पर, इस पर, -2 टू -1, ठीक है। ये इस तरीके से भी आप ले सकते हैं, आपके आंसर ठीक है। या आप हो सकता है आपकी किताब में आंसर ऐसे आ रहे हों कि x का मान -2 से तो क्या बड़ा, तो x ग्रेटर देन -2 और x लेस देन -1, इस चीज को ऐसे भी किताब में दिखाया जा सकता है, क्योंकि मीन्स तो वही निकल के आ रहा है। इस इंटरवल का मतलब क्या है कि x का मान -2 से बड़ा और -1 से छोटा है, इसका मतलब भी तो वही है, x का मान -2 से बड़ा और -1 से छोटा है। तो इन चीज़ों को वो किताब में हो सकता है ऐसे लिख के आपको दिखा रहे हो आंसर शीट में, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, यार पता नहीं सर ने तो इंटरवल में आंसर दे रखा है, इन्होंने तो ऐसे लिख दिया। नो प्रॉब्लम, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, बात मीन्स एक ही है, मतलब तो एक निकल के आ रहा है ना, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी 6 का C यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। ओके, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर आपका ये 6 पार्ट जो है कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए तो लास्ट पार्ट है 6 का E, x + 1 का होल क्यूब x - 3 का होल क्यूब। 6 का E पार्ट, f(x) बराबर x + 1 का होल क्यूब x + 1 का होल क्यूब और x - 3 का होल क्यूब, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ये दो फंक्शन गुणा में है, तो ये फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो। तो f डैश x बराबर पहले को छोड़ा इसका अवकलन, तो ब्रैकेट में जो लिखा उसे तो अपने मन में x मानेंगे, तो x की पावर n का n, x की पावर n-1 और फिर इसका दोबारा करेंगे, तो x का 1, 3 का 0, फिर प्लस पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन, अब दूसरे को छोड़ा यानी x - 3 के होल क्यूब को छोड़ा पहले का अवकलन, तो इसको अपने मन में x मानना पड़ेगा, x की पावर n का n, x की पावर n-1 और फिर इस ब्रैकेट का दोबारा करेंगे, तो x का 1 और उस 1 का 0। फाइनली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो f डैश x बराबर क्या मिलेगा हमें, 3x + 1 का होल क्यूब और ये x - 3 का होल स्क्वायर है ना, एंड पॉजिटिव x - 3 का होल क्यूब, 3 को आगे ले लीजिए और ये x + 1 का होल स्क्वायर। कुछ कॉमन आ रहा था, आप कॉमन भी ले सकते हैं। तो फाइनली f डैश x बराबर 3 कॉमन आ रहा है
और यहाँ पर आप देखिए तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और x माइनस 3 का भी होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। फाइनली ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका x प्लस 1 और प्लस यहाँ बचेगा आपका x माइनस 3। ठीक है, यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। तो एफ डैश एक्स बराबर 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और फाइनली x और x 2x माइनस 2। ठीक है, इतना आप इसको कर सकते हैं बस, क्योंकि x 2x हो गया और वो माइनस 2 हो गया। आप चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हो, इतना कर सकते हो। एफ डैश एक्स बराबर 3 और 2 कॉमन ले लो तो इंटू 2 x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे x माइनस 1 हो जाएगा। ये 3 दूनी आप इसको 6 भी कर सकते हो। इतना आ गया फाइनली इसको सॉल्व करके। अब ये क्या है, रैखिक आ रहा है, तो x के वे मान जिस पर एफ डैश एक्स 0 होगा वो कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट निकाल लीजिए आप। यानी x के वे मान जिन पर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो देखो यहाँ पे प्लस 1 है तो आपको x की वैल्यू क्या चाहिए, माइनस 1, तो x की वैल्यू माइनस 1 होगी। यहाँ पे प्लस 3 है तो माइनस 3 है तो x की वैल्यू प्लस 3 होनी चाहिए। यहाँ माइनस 1 है तो x की वैल्यू प्लस 1 चलेगी। ठीक है, इन पॉइंट्स पर ये जो एफ डैश एक्स है वो लेस देन 0 होगा। ठीक है, अब इनको इंटरवल पे शो कीजिए, तो उस पे नंबर लाइन पे, तो ये माइनस इन्फानाइट, ये प्लस इन्फानाइट, ये प्लस 3 है। ठीक है, तो इसको आप ले लीजिए यहाँ पे प्लस 3, ये प्लस 1 है ना, और इसको आप ले लीजिए इधर कहीं माइनस 1। तो इस तरीके से आप यहाँ पे हमारे पास 4 इंटरवल बनेंगे, एक माइनस इन्फानाइट से माइनस 1, माइनस 1 से प्लस 1, प्लस 1 से प्लस 3, प्लस 3 से प्लस इन्फानाइट। अब इनके बीच बीच के एक एक बिंदु हम चेक करेंगे रख के, किस पर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, किस पे नेगेटिव है। ठीक है, तो ये आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में करके दिखाऊंगा। यहाँ पे जैसे आप माइनस इन्फानाइट और माइनस 1 के बीच का कोई एक नंबर ले लीजिए, क्या ले लें, माइनस 2 ले लें। ठीक है, ले लीजिए, और माइनस 2 इस एफ डैश एक्स में लगा के साइड में चेक कर लो, जैसे रफली वर्क है ना। तो एफ डैश एक्स बराबर यहाँ पे देखो माइनस 2 लगाएंगे आप, तो 6 तो है, यहाँ माइनस 2 प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ माइनस 2 माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ माइनस 2 माइनस 1। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ अंदर चाहे कैसा भी नंबर आए, फाइनली ऊपर क्या लग रहा है, स्क्वायर, तो उसको पॉजिटिव बना देगा। अगर नेगेटिव भी आएगा तो पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव है ही है, तो ये भी पॉजिटिव, यहाँ स्क्वायर है तो ये भी पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव, फाइनली नेगेटिव। तो फाइनली ये क्या हो गया, लेस देन 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। समझ में आ गया कैसे, ये स्क्वायर लग रहा है पॉजिटिव आएगा, स्क्वायर लग रहा है पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव होता है, लेकिन ये माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 नेगेटिव हो गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव तो नेगेटिव। समझ में आया। तो ये रफली वर्क है, आप शो भी कर सकते हैं और ना भी करें, नो प्रॉब्लम। अब ऐसे ही इन दोनों के बीच का कोई एक नंबर ले लो, माइनस 1 और प्लस 1 के बीच, तो माइनस 1 प्लस 1 के बीच में क्या आता है, 0 आता है, तो आप 0 ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, 0 ले लीजिए आप। देखिए यहाँ पे लेंगे आप 0, तो एफ डैश एक्स आप चेक करेंगे, तो 6, यहाँ पे 0 प्लस 1 का स्क्वायर, 0 माइनस 3 का स्क्वायर, 0 माइनस 1। देखो स्क्वायर है तो फाइनली पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव फाइनली क्या आ गया, नेगेटिव। यानी इस पर भी क्या है, नेगेटिव सिंबल आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप इन दोनों के बीच में चेक करो, 1 और 3 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लो, तो 2 ले लेते हैं, प्लस 2 रख के देख लो। तो एफ डैश एक्स बराबर 6, यहाँ पे आप प्लस 2 प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर, और यहाँ प्लस 2 माइनस 1, तो यहाँ भी पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर है, यहाँ भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, बट यहाँ पर भी व्हाट, 2 माइनस 1 पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव फाइनली पॉजिटिव, तो इस पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ऐसे इन दोनों के बीच चेक कर लो, प्लस 3 और प्लस इन्फिनिटी के बीच का कोई नंबर 4 ले लो, है ना, ऐसा जल्दी कैलकुलेशन हो जाए वो नंबर लो। तो भाई लगाएंगे 4 यहाँ पे, तो देखो 6, तो 4 प्लस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे 4 माइनस 1, तो यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, और यहाँ भी पॉजिटिव, तो फाइनली क्या, पॉजिटिव। तो 2 इंटरवल पर पॉजिटिव, 2 इंटरवल पर नेगेटिव। अब इसको लिखेंगे कैसे, अब यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, अतः एफ डैश एक्स इज लेस देन 0,
किस पर लेस देन 0 आ रहा है? जिस पर नेगेटिव आ रहा है। तो दो अंतराल हैं, कौन कौन से? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट से -1 यूनियन, एक और है ना, एक और है इंटरवल -1 से +1, ठीक है। अतः इस अंतराल पर या फिर आप ये कह सकते हैं f डैश एक्स लेस देन 0 निरंतर वर्धमान होगा, निरंतर हास्यमान, निरंतर हास्यमान होगा अंतराल इतने पर, ठीक है, इस अंतराल पर। और बात करें किसकी? वर्धमान की, तो यानी कहेंगे अतः f डैश एक्स इज व्हाट? ग्रेटर देन 0, निरंतर वर्धमान होगा अंतराल किस पर? +1 से +3 ओपन इंटरवल यूनियन +3 से +इन्फानाइट, ठीक है। आंसर इस तरीके से भी दे सकते हैं। और या फिर हो सकता है किताब में मैंने आपको क्या बताया था, इसको ऐसे भी लिखा हो कि x का मान बड़ा है 1 से और x का मान छोटा है 3 से, यूनियन x का मान 3 से बड़ा है और x का मान छोटा है +इन्फिनाइट से। ऐसे भी शो करके दे सकता है बुक में, तो नो प्रॉब्लम। इंटरवल की फॉर्म लिख दो, ऐसे लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 5 पार्ट थे, वो पांचों के पांचों हमने खत्म करा दिए। कोई दिक्कत आई हो मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कोई भी दिक्कत आई हो एक बार वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, मेरे बोलने लिखाने पे फोकस कीजिएगा, वो भी नहीं आएगी। ओके बच्चा, थैंक यू।